एच फॉर हिंदी 121 पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। चैनल का नाम ये रहा, फटाफट से कर दीजिए सब्सक्राइब जिससे ऐसा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अच्छा, ये मन कड़ा करना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं उसके पहले हिंदी में समझ लेते हैं। मुझे नहीं पता, आप ही बता। अच्छा, कभी कहते हैं ना कि यार उसने अपने आप को इतना कड़ा बना लिया कि सामने उसके कोई ऐसी चीज हो रही थी जो वो रोक सकता था। मान लीजिए बेटे ने बार बार गलती की और उसको उस गलती की सजा मिल रही थी, तो बाप ने बिल्कुल नहीं रोका उसको, तो वहां पर उसने अपना मन कड़ा कर लिया। जहां पर भी आप सही को के पक्ष में होते हुए अपने जो रिलेशनशिप्स हैं या फिर इंटरेस्ट्स हैं उनको साइड में रख देते हैं, तो उस केस में आप हिंदी में कहते हैं मन कड़ा करना, और उसको इंग्लिश में कहते हैं टू स्टील वन सेल्फ। अच्छा, यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, स्टील का एक मतलब होता है चोरी करना, तो अगर आप ये वाला स्टील लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा चोरी करना। ठीक है, ये मत करिएगा, आप कहेंगे टू स्टील, ये जो इस्पात वाला या फिर लोहे वाला स्टील होता है वो, और वन सेल्फ, खुद को, टू स्टील वन सेल्फ। उसने कठिन निर्णय लेने के लिए मन कड़ा किया। उसने ही या फिर फीमेल होगी तो शी स्टील्ड हर सेल्फ, स्टील्ड हर सेल्फ, हिम ना, आई एम सॉरी, शी मैंने यहां पर कहा था तो मेरे दिमाग में अब शी आ गया था, तो चलो इसी को शी कर देते हैं। ठीक है, शी स्टील्ड हर सेल्फ, कठिन निर्णय लेने के लिए, टू टेक, कठिन के लिए टफ, और निर्णय के लिए डिसीजन, DECISION लिखते ऐसे हैं और पढ़ते डिसीजन है, ये नहीं, ज नहीं है, जू वाला ज नहीं है, ये साउंड और ये साउंड, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। यहां पर आप कहते हैं ज और यहां पर आप कहते हैं ज, जो कि स और इसका मिक्स, जब आप श और ये ZH वाला साउंड, इस दोनों को, ये ZH वाला साउंड जैसे ज हो गया, इन दोनों को एक साथ जब बोलने की कोशिश करेंगे तब ये साउंड आएगा। सो शी स्टील्ड हरसेल्फ टू टेक अ टफ डिसीजन। विदाई के She steeled herself to take a tough decision. एक बार फिर से, She steeled herself to take a tough decision. ओके, परफेक्ट। अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। विदाई के समय माँ ने मन कड़ा किया। द मदर, मन कड़ा किया, स्टील्ड हरसेल्फ, अरे एक सेकेंड, विदाई के समय, एट द टाइम, समय के लिए हमने कह दिया एट द टाइम, और विदाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, farewell. एट द टाइम ऑफ farewell, द फेयरवेल, द फेयरवेल, किसी एक बेटी की विदाई की बात हो रही ना यहाँ पर, तो एट द फेयरवेल। आप चाहें तो इसको यूं भी कह सकते, द मदर स्टील्ड हरसेल्फ एट द फेयरवेल। सो ये हो गया एट द फेयरवेल ऑफ हर डॉटर, wedding. हाँ, बेटी की ही विदाई होती है ना, बेटे की विदाई तो कम से कम हमारी सोसाइटी में तो होती नहीं है, तो इस वजह से एट द टाइम ऑफ द फेयरवेल या फिर एट द फेयरवेल ऑफ हर डॉटर। सैनिक ने युद्ध में जाने के लिए मन कड़ा किया। द सोल्जर, यहाँ पर आर्मी क्यों नहीं कह सकते, यहाँ पर आर्मी क्यों नहीं कह सकते, आर्मी कैसे, क्यों नहीं कह सकते, मुझे नहीं पता। अच्छा, आर्मी कलेक्टिव नाउन हो गया जिसका मतलब होता है बहुत सारे सैनिकों का एक जत्था। तो सोल्जर आर्मी का पार्ट होता है। सोल्जर मन कड़ा किया, स्टील्ड हिमसेल्फ या फिर हरसेल्फ, डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पर हिमसेल्फ इसलिए कह रहे हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हो रही है, हम यहाँ पर हिमसेल्फ का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करेंगे तो जहां भी आपको जेंडर अननोन लगे, जेंडर की क्लैरिटी ना हो, तो आप हिमसेल्फ या हरसेल्फ का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से, बाकी अगर आप मॉडर्न इंग्लिश को फॉलो करते हैं और आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर है कि आप बेहतर इंग्लिश बोल पाएं और आजकल के ज़माने के लोग आपको समझ पाएं, तो उनके हिसाब से आपको यहाँ पर देम सेल्व्स
का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? बेशक हम एक इंसान की बात करें लेकिन जेंडर अननोन है तो दे का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए भाई। सो द सोल्जर स्टील्ड देमसेल्व्स, मॉडर्न इंग्लिश। अगर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं सो स्टील्ड हिमसेल्फ, युद्ध में जाने के लिए। टू गो टू वॉर, टू गो टू वॉर। अब ये आखिरी वाला, उसने सच्चाई स्वीकारने के लिए मन खड़ा किया। एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना, सच्चाई ट्रूथ, यहाँ पर ट्रू का इस्तेमाल नहीं होगा। सो बाकी का पूरा सेंटेंस हमारी ऑडियंस को करना है ट्रांसलेट, तो फटाफट से कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में। देखते हैं आप में से कितने सारे लोग इसको बिल्कुल सही सही आंसर कर पाते हैं। बाकी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है। मिलते हैं जल्दी।